आत्मान मणिकांतं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्टि अर्थ प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता याते भई अरहंतादि महान। सत्ता स्वरूप ग्रंथ के पहले प्रकरण में किस बात पर जोर दिया है? निर्णय। तत्व निर्णय। निर्णय सुनना पढ़ना विचार लेना ये नहीं, निर्णय और प्रयोजन परक निर्णय लगाना चाहिए किसमें हमारा हित है। हित अहित का निर्णय तो आना ही चाहिए। मिथ्यात्व ऐसी दशा है जो अहित रूप है उसे तो हित रूप मान रहा है, उसमें तो मान रहा है हमारा प्रयोजन सिद्ध हो गया, हमें लाभ हो गया, किसी काम से हम बच गए, किसी धर्म कार्यों में हम बच गए, धन बचा लिया, इसमें लाभ लगता है। समय बचा लिया, बुद्धि बचा ली, दूसरा ने सोच लिया जी का। ये हमारी जो चेष्टाएं हैं ये अहित रूप में अहित का कारण है। जो जीव शास्त्राभ्यास करके तत्व का निर्णय नहीं करते और विषय कषायों में लीन रहते हैं। विषय कषायों में लीन रहने का मतलब क्या है? लीन रहने का बोलो, बहुत हल्का शब्द बोल रहे हो, अभी अधूरा बोल रहे हो। उनमें ही सुख मानते हैं, पहला नंबर हो गया, ठीक है ना। और उन्हीं के लिए आकुल व्याकुल सोचते रहते हैं ये विषय मुझे कैसे मिले, प्रशंसा मुझे कैसे मिले, अनुकूलताएं मुझे कैसे मिले, अच्छा भोजन हमें कैसे मिले, अच्छी वस्तु हमें कैसे मिल जाए। इनसे कोई मतलब नहीं, हमें मिल जाए बस। पंच इंद्रिय के विषय हमको कैसे मिले उनके बारे में ही सोचता है। पैसा से मिले तो पैसा कमाओ, पुण्य से मिले तो नेकात पुण्य कर लो, इनके पास मंत्र है तो इनके पास चले जाओ, यहां चमत्कार है तो वहां ठोंक्या मंत्र मनोती मनाया। विषयों का भिखारी, जैसे भिखारी श्याकाऊ के सामने हाथ फैला, अन्नदाता बाप, अन्नदाता बाप, अच्छी आफत भाई। वैसे विषयों का भिखारी मूड होकर रोड़ों तक को पूजता है। पूज्य पूज्य का कुछ निर्णय नहीं मुझे। लीन रहने का मतलब उन्हीं के संबंध में विचार करते रहते हैं। नहीं हूं तो कैसे मिले, अच्छा इनके पास है तो इनकी खुशामद करके इन पे ले आओ, और भैया तुम ही हो और तुम तो बहुत अच्छी हो और तुम्हारे पूर्वज ऐसे थे, बड़े उदार थे, बेटा हाँ आते तो ऐसा पूछते, ऐसा। मतलब क्या है इन बातों का? मतलब क्या है? यही तो मतलब हुआ। विषयों के लिए दीनता करता है, गिड़गिड़ाता है, चापलूसी करता है, छल प्रपंच करता है, क्रोध करता है। अच्छा तुम नहीं देखो, देखा तुम, ये तुम्हें देने पड़ेगी, ये ध्यान रखिए। भय दिखाता है, कितने छल प्रपंच,
काय के लिए? विषयों के लिए। वो हमारी तबीयत खराब है। कितनी बार तबीयत काय के लिए खराब होती है? सोचना जरा, दिमाग पे लगा लेना। तबीयत खराब होती है, तबीयत खराब का बहाना होता है और उसका नतीजा ये होता है फिर तबीयत खराब भी होती है। गजमोती हमारे यहाँ है नहीं, ये कही तो गजमोती रहे भी नहीं, सबरे कूला बन गए। पुण्य क्षीण होता है। कभी धर्म कार्यों से, धर्म प्रभावना से, धर्म आराधना से बचने की कोशिश मत करो, बचने की सलाह मान दे। तुम तो अनपकाई घोड़ा और बैल की तरह। तो काय को जुतो रहे, कह दिए कल नहीं उठिए, कह दिए तबीयत खराब है। इस प्रकार के असुर कुमारों से बहुत सावधान रहना। असुर कुमार नरक में ही होते हैं, वे तो होते ही असुर कुमार के, लेकिन यहां भी असुर कुमारों की कमी नहीं है, उल्टे सलाहकारों की। बहुत सावधान है। अपनी समय, शक्ति, बुद्धि जितनी भी मिली है विषयों के लिए सुहा करता है। इसका नाम लीन। उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, मिले तो उन्हीं के बारे में चर्चा करता। और तुम्हारा पानी बरसो कि नहीं? तुम्हारा मौसम कैसा है? फलान चीज का भाव क्या? तुम्हारे वो मिल तो फलान की, हमारे लिए लेते चर्चा उसी के लिए बातें, और उसी में प्रवृत्ति उसके लिए ही गमन करता है, उसी के लिए सोता है, उसी के लिए उठता है। बातों से कोशिश नहीं होती है? कैसे कह दिया होगा बच्चों की किताब में जो छोटी छोटी बातें लिखी हैं, तकिए से कह देना जगा देगा वो तुम्हें। तकिया जगाएगा। मन का एक संकल्प, गारंटी है। आप देखो, अब एक संकल्प तो करो, उसको हित रूप समझो तो सही, इसमें हमारा हित है। हमें अपना हित करना है। बातें मत बनाओ, हित करने के नाम पर विशेष अनुकूल सामग्री और विशेष सामग्री नहीं करना है। हमें अपना हित करना है। इस बात को सोचो, संकल्प करो, उसके बाद सारी बात बन जाएगी। ऐसा कोई परिचय नहीं है जो आप जीत न सको, ऐसे कोई दुर्गुण नहीं है जो मिट न जाए, ऐसे कोई गुण नहीं है जो प्रकट न हो जाए। जो जीव अगम के अभ्यास से तत्व निर्णय तो नहीं करते और विषयों में लीन रहते हैं। क्या लिखा है बोलो, क्या शब्द है? अब कुछ बोलते ही नहीं, फिर क्या मतलब निकल रहा है? वे असोपयोगी मिथ्या दृष्टि हैं। देखो ये लिखा होगा, आपको पढ़ना। वे असोपयोगी मिथ्या दृष्टि हैं। देखो वही तो निकल आया। जो शास्त्राभ्यास के द्वारा तत्व निर्णय तो नहीं करते और विषय कषाय के कार्यों में ही लीन हैं, वे असोपयोगी मिथ्या दृष्टि हैं। और जो सम्यक्ष के बिना पूजा, दान, तप, शील, संयम आदि व्यवहार धर्म में लीन हैं, वे सोपयोगी मिथ्या दृष्टि हैं।
तत्व निर्णय के बिना सम्यक्त की तो पात्रता नहीं होती, सम्यक्त के तो सन्मुख भी नहीं होते। पंडित टोटरमल जी ने सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि अलग लिखा प्रसंग। निश्चयवासी सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं है, व्यवहारावासी सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं है, अव्ययवासी सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं है। वो तो भ्रम से अपने को सम्यक्त ही मान बैठा है ना, वह सम्यक्त के सन्मुख भी नहीं। इसके नीचे वाले तो सम्यक हैं ही नहीं, वे तो सम्यक्त के निमित्तों से भी दूर हैं। जो विषय कषायों में सुख मानकर मग्न हो रहे हैं और उन्हीं के लिए उन्हीं की उपासना कर रहे हैं, वे तो भैया सम्यक्त के सन्मुख की बात ही नहीं है, वे तो दूर से ही दिखाई दे रहा है। हम कहें ये सोना है, ये तो पीला ही नहीं है, कोई पॉलिश वाली चीज है, ये सोना है, चलो भाई मान भी लें, दूर से दिखती है, फिर भीतर में सोचेंगे, निर्णय करेंगे, कसौटी करेंगे, लेकिन इसको तो चाहे कोई कह देगा ये सोना नहीं। रात्रि भोजन करने वाले को तो चाहे कोई कह देगा ये काय के जेनी है, कैसे जेनी है, ये मंदिर ही नहीं यार, ये देखो कैसा अनछनो पानी बाहर है, जी काय के जेनी है, पानी पिए छान के जी मारे जान के अन्याय नीति करने वालों को कोई जैन मानने को तैयार है? अब तुम जबरन अपने कुल परंपरा से अपने को जैन मान ले तो मान ले। संसार का कारण, दुख का कारण एक मोह है और कुछ नहीं, एक हीला मोह बस। राग द्वेष तो उसी के परिवार है। व्यापारी खरीदेगा तो लाभ के लिए, बेचेगा तो लाभ के लिए, स्टॉक रखे करेगा तो लाभ के लिए। ऐसे ये जीव जो कुछ भी करेगा विषयों के लिए। ब्याह नहीं करो तो विषयन के लिए, ब्याह करो तो विषयन के लिए। मनोज समझ में आ रही कुछ? विवाह किया तो विषयों के लिए, रोटी के लिए थोड़ी विवाह कर रहा हूं कोई। विवाह किया तो विषयों के लिए, और विवाह नहीं किया तो विषयों के लिए। कोई झंझटम पर है भाई आराम से। हाँ, मान बुराई अनुकूल जी क्या मतलब है? यदि व्यापारी कम खरीदे तो विषय के लाभ के लिए, अब बेचन नहीं है तो अब बेचना नहीं, अब काय के लिए अब महंगाई आ तेजी आने, बेच देने तो काय के लिए मध्य आने। वो जो करेगा उसमें वही लाभ है, वही प्रयोजन है। ऐसे विषय कषायों में लीन, मतलब वो पूजा करे तो लाभ, दान दे तो, तप करे तो, सील पाले तो, तब व्रत करे तो, काय के लिए? वह भोग हेतु धर्म इच्छा। विषयों में लीन, उसके आगे पीछे कुछ सोच ही नहीं सकता। घेरा माए पड़ो, यही तो धर्म का फल है कि अपनी इच्छा के अनुकूल काम हो गया। दुकान चलने लगी, मान सम्मान मिलता है, यही तो धर्म का फल है, मूल धर्म का फल है ये। इनकी विषयों की चाह का मिट जाना वह धर्म का फल है। रोग का मिट जाना वह औषधि का फल है कि मीठी मीठी गोली रोज मिले और लोग देखवे आए, मौसमी को रस मिले और आराम से पड़े रहे, कभी काम नहीं करने पड़े। ये तो बाल बुद्धि की बातें थी।
हमारा मूड पिरा रहा है, काहे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। ये तो बाल बुद्धि की बातें थी। और उसके बाद जो टाइम बरका सही बस अपने आराम से सब झंझटें खत्म। काहे फिर न कोई मूड पिरा रहा है, फिर अपने आराम से सुनो, आराम से पढ़ो, आराम से रहो, आराम से खा, बस वो काम खत्म। वो टलेगा बात। देखो हमने नहीं मानी, बताओ आप क्या होता है। अब क्षमा कर दे। अरे क्षमा करें किसको, और हम होते कौन है क्षमा करने वाले। जिस अज्ञान से दुख होता है उस अज्ञान को दूर करो, जिस कसायों से दुख होता है वो कसाय को दूर करो। भैया हम हमारी क्षमा से तुम्हारा क्या कल्याण होगा, और तुम्हें क्या मालूम हम क्षमा कर रहे कि नहीं कर रहे। भक्ता का क्रोध भी क्षमा का भंडार है। तुम्हें क्या मालूम क्षमा कर रहे कि नहीं कह रहे। माता जब बच्चे को मारती है, दंड देती है, तो कहते अब नहीं करेंगे, जी कहता है ना, सही बोलो अब नहीं करेंगे। केवल दंड के भय से अब नहीं करेंगे ऐसा जो कहता है वो फिर करेगा। अब नहीं करेंगे। एक एक पत्ते को आप सींचोगे जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम फिर कहते हैं अब आज से टाइम पर आ जाएंगे, कल से टाइम से ध्यान रखेंगे। ये व्यवस्थाएं इतनी गंदी हैं, इतनी गंदी हैं, कुछ कहने की नहीं। देखो भाई ये व्यवस्था है, ये नियमावली है, इसके अनुसार हम कुछ नहीं जानते। और ये आज से है। दो दिन देखो, 3 दिन देखो, भैया पधारो आप जाओ, यहां गुजर नहीं है, खत्म हो गई बात। काय फाय कछु नहीं, काय का होते पधारो, छुट्टी। हम क्यों कथाएं करें, हमें क्या लेना देना, हमारे क्या। वो गलती हो गई, ठीक है, 2 दिन का समय फिर सुधार लो। एक दिन में इतनी सी, एक साल में इतनी सी बात समझ पाए तो क्या साल में दोनों तो मर जाओगे। पत्ते सींचते हो, पत्तों के सींचने से वृक्ष कब हरा भरा हुआ है। यहां कच्ची दीवार थी, इतनी होगी ज्यादा ज्यादा खिड़की, कच्ची मट्टी की। हम यहां रहते थे, कुएं का उगार हो रहा था, वो पीछे वाला कुआ, तो उसमें निकली बर्तन फर्तन, तो उसने ठेकेदार ने भरे बोरा में इतने फेंक दे। अब बड़का मालूम को देखा तो कि नहीं देखा थे। हमने बुलाया उनको, हमने कहा ऐसा हुआ, कुछ नहीं कहा, उगार हो गया, प्लस्तर हो गया, बैठे। कहा भाई बर्तन कितने ने करे थे। ओ चाचा कहीं तुम्हें जो सोचा तो कहीं मंदिर में कोई देखे वाला तो है नहीं। चाचा क्या कहता, कितने ने करे थे, कहाँ हैं वे, कितने के बिके, मंदिर है जे, इनसे बचाओ नहीं याद, इन डारो याद। नतीजा ये, उसके बाद काम करने में फिर नहीं समझ। एक दिमाग पर ये बात आ जाना चाहिए, यहां रहना है तो अनुशासन करना होगा। अगर नहीं वो ढील पोल, वो हम 5 छोड़िए, वो हम गलती मान दिए, वो हम बहाने कर दिए, वो कर दिए, कभी आप अनुशासन नहीं कर पाए। अनुशासन प्रशासन कभी हृदय से नहीं चलती, भावुकता से नहीं चलती। हृदय से माने भावुकता से। मिथ्या करुणा नहीं होती इनमें।
मिथ्या दृष्टि की करुणा भी मिथ्या है, बिगाड़ने वाली है। जैसे मोही माता का लाड़ प्यार बच्चे को बिगाड़ने वाला है। क्यों भाई, मिथ्या दृष्टि का क्या सम्यक है ये बताओ? ज्ञान सम्यक है, क्षमा सम्यक है, विनय सम्यक है, सरलता सम्यक है। मिथ्या दृष्टि की सरलता भी मिथ्या है, संतोष भी मिथ्या है उसका। जहां संतोष होना चाहिए वहां संतोष हो नहीं है, वहां तो तृष्णाएं पड़ी है, यहां संतोष है। अपने चलो ठीक है, अपने जितो मिल जाए, जितो हो जाए। भोजन में नहीं संतोष है, जो मिल जाए तो अपनी शांति से खा ले, वहां संतोष थोड़ा ही, यहां है संतोष। हमारा नहीं याद रहो तो कोई बात नहीं, नहीं रहे तो कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, क्या करें? तो नहीं मिल पाया तो नहीं मिल पाया, यहां क्यों नहीं संतोष है? संतोष है भैया। ये ले लीजिए कपड़ा, आप दे जो दे सकता, आप हम फर्क पड़ता। संतोष होना चाहिए विषयों में, और संतोष कर रहा है यहां। हमने क्या कहा था? अपनी भोजन कार्य छोड़ेंगे, कथाएं छोड़ेंगे, स्वाध्याय क्यों छोड़ेंगे? कथाएं छोड़ेंगे भाई। स्वाध्याय छोड़ने की चीज है, अपना नियम संयम छोड़ने की चीज है, प्रभावना के काम छोड़ने की चीज है। वो जब सदुपयोग होगा, स्वरूप में मग्न होंगे, तब ये भी सब छूटेंगे, आहार विहार सब छूटेंगे, छोड़ेंगे नहीं उनको, वे भी छूटेंगे। विचार तो छूट जाए, स्वानुभव हो जाए, छूट जाए लिखा कि छोड़ दे। आत्मा के लिए ये भी है, छोड़ेंगे। आत्मा में मग्न होगा तो कौन उपदेश देगा? मिथ्या दृष्टि की पूजा मिथ्या, व्रत मिथ्या, सब मिथ्या, तो मिथ्याचारित। क्यों? वासना तो ख्याति लाभ की है। इतनी बातें सब मिथ्या, कोई प्रामाणिकता नहीं है उस मिथ्या दृष्टि की। मत वाला माता को माता भी कहे तो भी सयाना नहीं। मिथ्या दृष्टि मैं जीव हूं ये भी कहे तो मिथ्या। मिथ्या दृष्टि ये कहे मैं जीव हूं और शरीर पुद्गल है तो भी मिथ्या है। क्यों? वो मानता थोड़ी शरीर को पुद्गल है। अब यार वो शरीर है, शरीर दिखता है, वो तीन न दर्द होगो, न ये होगो, न वो होगो, वो तो पुद्गल है ना। ऐसा वो चारित्र की कमजोरी, पढ़े ज्यादा गए, ज्यादा पढ़े इनको काम नहीं है। मिथ्या ज्ञान बढ़ता है तो कथाएं बढ़ती हैं। ज्ञान बढ़ता है तो कथाएं बढ़ती। अब चाहे अभिमान बढ़े, चाहे क्रोध बढ़े, किसी को लोभ बढ़े, किसी को माया बढ़े, हास्य बढ़े, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा भेद, जो कुछ भी, एक कथाएं ऊपर आएगी तो सिर्फ कथाएं दबी होंगी। आप देखो जो बात कह रहे जिस अपेक्षा उस अपेक्षा समझना। हमें जो दृष्टांत मत दे रहे ना, हमने भी पढ़ा है। मिथ्या दर्शन की भूमिका में भी इतनी मंद कथाएं होती हैं, हमें गरीब उपजाग होती है, लेकिन भीतर में कथा है, अनंतानुबंधी है कि कुछ और है, जो बता। जो जीव शास्त्राभ्यास द्वारा तत्व निर्णय तो नहीं करते, तत्व निर्णय माने स्व का निर्णय तो नहीं करते, पर का पर रूप निर्णय तो नहीं करते, हित का हित रूप
अहित का अहित रूप, अहित के कारणों का अहित के कारण रूप, माने आश्रय बंध का, हित के कारण का हित के कारण रूप। निर्णय तो नहीं करते। निर्णय में बल है, निर्णय दिशा बदलता है, सुनना दिशा नहीं बदलता, पढ़ना दिशा नहीं बदलता। तुम विपरीत दिशा में जा रहे हो, तुमसे कोई कितने जा रहे सुनोगे नहीं। जल्दी में, अरे जल्दी में मरोगे मन, जल्दी में भाई, जल्दी मत करो, पहले समझ ले। समझ में आया? और अपने को निर्णय आ जाएगा कि तो हमें उल्टी लग रही, ये जी कितने जा रहे हो, सोई मुड़ लोगे। चाहे किसी के कहने से निर्णय करो, चाहे कुछ लक्षण देख करके निर्णय करो, हैं? माने अपना निर्णय अपनी दिशा बदलेगा, सारी प्रवृत्ति बदल जाएगी, सारे विचार वचन चेष्टाएं सब बदलेंगे अगर निर्णय हो। असोपयोगी मिथ्या दृष्टि कौन? जो तत्व निर्णय तो नहीं करते और विषय कषाय के कार्यों में ही लीन है, मगन है। कृत कार्य तन बुद्धना मान वचन कथा वसी भोजन। और जो सम्यक के बिना, यथार्थ श्रद्धान के बिना, तत्वार्थ श्रद्धान के बिना, पूजा दान तपशील संयम आदि व्यवहार धर्म में लीन है, वे स्वोपयोगी मिथ्या दृष्टि है। वे ऐसे में अपने खुद देखना, मिथ्या दृष्टि क्यों? स्वोपयोग कर रहे फिर मिथ्या दृष्टि क्यों? सम्यक दृष्टि ग्रस्त अशुभोपयोग में भी हो तो भी सम्यक दृष्टि, और ये मिथ्या दृष्टि स्वोपयोग रूप कर रहा हो तो भी मिथ्या दृष्टि। ये क्यों? तो भाई उपयोग का नाम मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं है, अभिप्राय का नाम। कोई लड्डू खिला रहा है तो भी ठग, और ताड़ना दे रहा है तो भी उपकारी। ये क्या मतलब हुआ? अभिप्राय क्या है उसका? कैसी प्यारी भाषा है। जबकि तुम्हें भाग्योदय से मनुष्य पर्याय मिली तो सर्वधर्म का मूल सम्यक और उसका मूल कारण तत्व निर्णय, उसका मूल कारण शास्त्राभ्यास, वह अवश्य करने योग्य है। बोलो क्या कह रहे थे हम? बता था क्यों नहीं है राहुल? क्या कह रहे थे हम? भाई बोलता क्यों नहीं? वहां क्या कह रहे थे? तो इसे कुछ नहीं खबर, कुछ हो ही नहीं, कुछ सुनी ही नहीं। माइनस पॉइंट तो यही, सुनते थोड़े ही है। वो तो बाकी ठीक है प्रवचन हो जाए बस, और कुछ मतलब नहीं। हमने क्या कही कोई याद नहीं, और तुमने क्या कही वो कोई याद नहीं, कुछ नहीं। वो नशा है बस पूरा खुराक। क्या कहा था बता? ज्यादा समाज सुधार के चक्कर में मत रहो, सवे लगाने के चक्कर में मत रहो। सबसे पहले 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे अपना अभ्यास लो। घर से बाहर रहो, घंटे 2 घंटे उनको सुना, बाद बाकी अपना काम करो, अपना काम करो। ये नहीं है कि बस सवेरे संजालो 4-4 टाइम 6-6 टाइम बोलते रहो, बस उन्हीं के लिए करते रहो, तैयारी करो तो उन्हीं के लिए करते रहो। बाबा जी कभी कभी स्वार्थ की बात मालूम है किस भाषा में कहते? देखो उन्हें घंटा आध घंटा सुना दे, उन्हें वैसे ही टाइम नहीं है, तो उन्हें अपनी व्यवस्था को वजन नहीं लगा। महाराज तुम तो खूब बने रहो आराम में, और बाद भाई 30 घंटा को काम करो। और नहीं तो हमें कोई मतलब नहीं है, ये कोई मतलब नहीं, कोई मानता सुनता नहीं, कोई करता नहीं है।
अपन हटे आए। अब 6 घंटा तुम रोटी पानी में लगाओगे, मूर्ख बने। पता पड़ता है जब कमाओ बनाओ कितना टाइम लगता है, कितनी बुद्धि लगती, कितनी थकान होती है। वो फटकी मिल गई व्यवस्था से तुम्हें लगाते, वो काम बहुत है, वो टाइम नहीं है। इतनी गंदी साइकोलॉजी बना रखी। काम देखे तुमने? हाथ नहीं रुक पात मजदूर का। दुकान पे देखो, दुकान पे कैसे काम कैसे लगे रहते, पानी रखा रहता, पानी नहीं पी पाते। लेकिन समझते ही नहीं है। इससे हमारा शरीर ठीक रहेगा, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कर्तव्य पालन से प्रसन्नता रहेगी। ये समझो सेवा और साधना से जो तप संयम बल अपने आप, ज्ञान अपने आप विकसित होता है, अपने आप बुद्धि खुलती है, अपने आप सुख शांति प्रभुता मिलती है। वैसे ही कोरे में नहीं मिल जाए। अपने आप अभी गुरु की बिना कह रहे थे, गुरु के बारे में कुछ सोचना नहीं। सर्वज्ञ भी, ये तो सर्वज्ञ की चर्चा, गुरु की तो बीच में कह दी इनने। तुम्हें सर्वज्ञ की उपासना करते हुए तुम्हारे पापोदय से प्रतिकूलता है तो कभी ये मन मत करना जी का वो हम तो पूजा करते रहे, सबरी पूजा हमारी बेकार गई। इसका मतलब तुमने पूजा करी ही नहीं, बेकार तो जाना ही नहीं। हम तो खूब दान पुण्य करो और हमें ही पता है सब बेकार, तुमने दान पुण्य किया ही नहीं, तुम्हारा अभिप्राय ही खोटा है। एक आदर्शन नाम का परिचय होता है। धर्म साधना में अनुकूलताएं नहीं मिले, वहां रिद्धि विद्धि नहीं मिले लिखा है, माने अनुकूलताएं न मिले और पापोदय से प्रतिकूलताएं आए हैं तो ये मत समझ लेना धर्म ध्यान बेकार। मंगलाचरण करते हुए भी पाप के उदय से विघ्न हो सकता है, बिना मंगलाचरण के भी पुण्य उदय में विघ्न नहीं हो सकता। तुम्हारी कथाएं पूरी हो जाए। विघ्न वही तो मानता है जब कथा कोई अनुकूल परिणमन नहीं होता। ये भोजन हम अपने मुंह में पेट में डालना चाहते थे, वहां कोई आ गया, अंतराय हो गया। काय का अंतराय हो गया? यहां नहीं पहुंचा, अरे वो गाय के पेट में पहुंच गया, कुत्ता के पेट में पहुंच गया, किसी भूखे के पेट में पहुंच गया। अंतराय क्या हुआ बता? भोजन का परिणमन रोका कि तेरा परिणमन रोका? जी बता, कहते किसी अंतराय, बताओ अंतराय कहते किसी द्रव्य के परिणमन में अंतराय नहीं होता। प्रत्येक द्रव्य निरंतराय परिणमता है। अब बता, बोलो बोलो, एक भी समय किसी द्रव्य का परिणमन रोकता हो तो बता देगी। पुद्गल का, जीव का, आटा रोटी दाल साग भात का तुम डिब्बा में धर के बंद कर दी और खोला ही मत, तो उसका परिणमन होगा, फफूंद जाएंगे भी कुछ दिन बाद, बेकार हो जाएगा वो कि नहीं? बोलो, वो भोजन मिष्टान खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बता। हमने बंद करके धर दो और बस कुछ नहीं हो, वो तो खराब होगा। परिणमन हुआ कि नहीं हुआ? अंतराय कुछ होता ही नहीं वस्तु स्वभाव से देखें। इस मोही जीव को अपनी इच्छा के अनुकूल परिणमाना चाहता है तो बता, ये हमें दे रहे थे, तुमने मना कर दी, इनका को दे रहे ना, अंतराय कर दिया ने? अरे उसका परिणमन दूसरी जगह होना था, अंतराय का काय का अंतराय? इसलिए ज्ञानी जी
अंतराय मानते ही नहीं। माने स्वच्छंद प्रवृत्ति अंतराय होने पर भी भोजन करते, ऐसा मत समझ लेना। अंतराय भय उत्सव बढ़े, अंतराय होने पर वे अपना निरंतराय अपना कार्य करते हैं। भोजन में अंतराय हुआ, वे चुपचाप में उठे अपने काम में लगे। अंतराय मानते ही नहीं। माने अंतराय के कारण खेद खिन्न नहीं होते, दुखी नहीं होते। अंतराय करने वाले के प्रति क्रोध नहीं करते। कौन है अंतराय करने वाला? वो अंतराय कर्म देखो ना, जिसके अंतराय कर्म का उदय होता है, उसका सामने वाला अंतराय न करना चाहे तो भी अंतराय हो जाए है, और अंतराय कर्म का उदय न हो और सामने वाला अंतराय करना भी चाहे तो अंतराय न हो, विघ्न करना चाहे वो अंतराय, वो ही उसका सहायक हो जाए। अरे रे प्रभु, कल हम विचार रहे थे, क्रोध से मित्र भी शत्रु हो जाते, क्षमा से शत्रु भी मित्र हो जाते। कोई किसी का स्वभाव से ही अथवा अनादि से ही मित्र शत्रु नहीं है। तुम्हारी हमारी बहुत मित्रता है और हम गुस्सा करके कुछ उल्टी सीधी कह रहे हैं तो तुम ही शत्रु हो जाओ, और क्षमा कर दो शत्रु को भी तो वो शत्रु भी मित्र हो जाए। उदय 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 को मत देखो, पुण्य उदय में शत्रु भी मित्र होते हैं। अरे पुण्य के परिणाम से शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। उदय माने प्रकट। मोह कर्म के उदय को भी उदय कहते हैं और मोह परिणाम के होने को भी मोह का उदय कहते हैं। उदय माने प्रकट, ज्ञान भान का उदय करो, तो उदय करो माने प्रकट हो। सूर्य का उदय प्रकट होना। पुण्य का परिणाम, क्षमा का परिणाम, विनय से शत्रु भी मित्र हो जाते, सरलता से शत्रु भी मित्र हो जाते, संतोष से शत्रु भी मित्र हो जाते। आप कभी इस शैली को पकड़ना क्यों नहीं चाहते? ये चरणानी युक्त शैली है और उदय की शैली वो करणानी युक्त शैली है, और दोनों शैलियां वितरागता के लिए हैं। जब सामने नहीं दिखाई देता हमारा उदय है, विचार करके समता रख दो, विपाक विचय धर्म में वो करणानी युक्त का प्रयोजन समता की ओर बढ़ना। ये चरणानी युक्त की शैली उदय के भरोसे तुम बैठे हो, बिना भेद ज्ञान के पुण्य उदय अभिमान कराएगा, पाप का उदय दीनता कराएगा। वो नहीं कराएगा, तुम करोगे। हम योग्य वचन नहीं बोल पाते। अरे ये कहने से काम थोड़ी चलेगा। लिखो, लिख। वो छोटा बच्चा बोलने के लिए खड़ा होता है, लिख के ले जाता है, बोल कर सुनाता है। अरे बच्चे की क्यों कहें, बड़े संतुलन से बोलना पड़ता है। तो बड़े बड़े राष्ट्रपति आदि की लिखित भाषण बोलते, लिख के बोलते। एक शब्द भी कुछ का कुछ निकल गया तो अभी आफत होगी। हम कर नहीं पाते, हम बोल नहीं पाते, हम फलाना, ये जिब्या नहीं मिले तो फिर क्या होगा? इसका दंड कौन मिलेगा? अरे देखो ना, बच्चों को पढ़ाते हो और बचपन तुम्हें नहीं आता, वो पढ़ाई तुम्हें नहीं आती तो तुम पढ़ो ना उस प्रकार है। हमें पत्र लिखना आता नहीं, पत्र लेखन सीखो, पढ़ो, उसमें क्या बात है? हमारा लेख खराब है, अरे सुंदर लेख का अभ्यास करो। क्या हम इतने बड़े हो गए, सो क्या होगा? शरीर ही तो बड़ा हो गया। माने बस ऐसा समझ लिया हम बड़े हो गए, बस काय के बड़े हुए? तुम्हारी बुद्धि बड़ी नहीं, विशुद्धि बड़ी नहीं है, श्रद्धा
बड़ी नहीं, तो काय के बड़े हो गए? क्या मतलब हुआ? क्या कहा? जबकि तुम्हें भाग्योदय से मनुष्य पर्याय मिली है तो सर्वधर्म का मूल कारण सम्यक और उसका मूल कारण तत्व निर्णय तथा उसका मूल कारण शास्त्राभ्यास। माने अब इधर से चलो, बोलो। शास्त्राभ्यास तत्व को निर्णय करते हुए करो, जो भी पढ़ो निर्णय करके उठो। हमने एक बात दृष्टांत दी थी, कही थी कुछ, किसी भी मीटिंग की सफलता निर्णय में होती है। कितनी देर मीटिंग चली उसकी कोई सफलता नहीं। आज एक मीटिंग थी समाज की और रात के 12 बज गए, लेकिन जब कोई निकलेगा कहे का भाव कि कछु नहीं हो बिथोर, तो वो असफल मानी जाएगी कि नहीं? और अपन बैठे 10 मिनट में वो फलाना ऐसा, हाँ तो ठीक है बढ़िया, और कैसे करने? ये हम कर लेंगे, ये तुम कर लीजिए, बोले ये हो जाएंगे, और वहां से वैसा कर लेंगे। सब 20-25 मिनट में सब काम हो गया। कब हो कि कुछ नहीं, निर्णय हो गया। तो मीटिंग की सफलता काल में आपका निर्णय कुछ होता ही नहीं है, निर्णय तक पहुंचते ही नहीं है, बस आपका स्वाध्याय असफल, सुनना पढ़ना असफल, फेल हो गए। शास्त्राभ्यास से निर्णय करो, और निर्णय करने पर फिर निर्णय को मिलाओ अपना, और निर्णय मिला करके फिर बस इदम एवेदतम चैव श्रद्धा कर। बस अब तुम साधक हो जाओगे, जगन्य साधक। अब बाई को विचार कर बाई में मगन हुए, अब तुम साधक हो गए, अब तुम्हारी साधना बढ़ेगी। वैसे ही तुमने बिना निर्णय के साधक मान लिया, देखा देखी कुछ नियम ले रहे 2-4, कुछ ने कहा पढ़ लिख लो, हम तो साधना कर रहे। काय की साधना? तुमको समझा तो साधना काय से कहते? विचार करना। ओम नमः सिद्धिभ्या। नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।